गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटे हम लोग का जो है चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका टाइटल था द मेलोडियस नाइटिंगेल। ठीक है, तो ये हमारा जो है हाफ चैप्टर तो हो गया है और अब हम आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देन दे अगेन मूव्ड फॉरवर्ड, सून दे सो द लिटिल नाइटिंगेल सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, कि वो जो है उन्हें फिर बहुत दूर जा कर के उन्हें जो है एक छोटी सी नाइटिंगेल को उन्होंने देखा जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। देयर शी इज़ सेड द किचन मेड। किचन मेड ने कहा कि ये यहाँ पर है। शी इज़ सो स्मॉल, वह बहुत छोटी थी। इट लुक्स वेरी ऑर्डनरी, वो बिल्कुल साधारण सी दिखाई दे रही थी। Why was much of use about this? क्या इसी के बारे में सब लोग पागल थे, सब लोग बातें कर रहे थे। And then the nightingale began to sing and everyone became silent. जैसे ही नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल ने गाना स्टार्ट किया, तभी सब जगह जो है एकदम खामोश वातावरण हो गया, खामोशी हो गई। The wind stopped blowing. हवा ने बहना बंद कर दिया। ब्लोइंग मीन्स क्या होता है? हवा चलना, हवा बहना, है ना। अब हवा चलती है ना, जब आपने देखा होगा ठंडी ठंडी हवा चलती है या आंधी, तो उसको हम बोलते हैं ब्लोइंग, ब्लो। ठीक है। द लीव्स स्टॉप रस्टलिंग एंड द होल फॉरेस्ट क्वाइटली लिसन टू द ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। जैसे उसने गाना स्टार्ट किया, हवा ने चलना बंद कर दिया और ये पत्तियाँ जो खड़खड़ाती हैं ना, आपस में हिलती हैं, उन्होंने एकदम मतलब चलना, रस्टलिंग करना बंद कर दिया और फॉरेस्ट जो है एकदम शांत हो गया। सब क्यों शांत हो गए? ये सब जो है नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने लगे, है ना, बुलबुल का गाना सुनने लगे। द फर्स्ट लॉर्ड टोल्ड द नाइटिंगेल। तभी पहले मालिक ने, लॉर्ड मीन्स क्या होता है? मालिक ने कहा नाइटिंगेल से दैट द एम्परर वांटेड टू मीट हर दैट इवनिंग। जो हमारे सम्राट हैं वो तुमसे मिलना आज शाम को चाहते हैं। शी ग्लैडली एग्रीड टू गो विद देम। वह जो है खुशी से उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई, जाने के साथ तैयार हो गई। ग्लैडली मीन्स क्या होता है? ग्लैड मीन्स खुशी। ठीक है। द एम्परर and his courtier were assembled to hear the nightingale's songs and she sang so gloriously। और जब वह एम्परर के पास गई, सम्राट के पास गई, तो वहाँ पे सभी लोग गैदर्ड हो गए, असेंबल्ड हो गए, इकट्ठा हो गए नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने के लिए। और उसने बहुत ही खूबसूरत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सॉन्ग सुनाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया उसने, है ना। That the emperor had tears in his eyes। और इतना अच्छा सुनाया कि सम्राट के आँखों में आंसू आ गए, आंसू निकलने लगे। आपने देखा होगा जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमारे हर्ट को कोई चीज़ छू जाती है, तो हमारी आँखों से स्पॉन्टेनियसली आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। या तो कोई सॉन्ग हो या कोई कविता हो जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे दिल को छू जाती है ना। कभी आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा। जस्ट लाइक दिस। If you stay with me, I will give you a golden case and many servants to look after you, said the emperor। Emperor ने कहा, किससे कहा? नाइटिंगेल से, कि यदि तुम जो है मैं हमारे साथ रुकती हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक गोल्डन केस दूंगा, यानी कि सोने का पिंजरा दूंगा। गोल्डन मीन्स सोने का, केस मीन्स पिंजरा। एंड मैनी सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर यू। और कई सारे सर्वेंट तुम्हारे लिए लगा दूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेंगे। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। ये किसने कहा? सेड द एम्परर। किसने कहा? एम्परर ने कहा, सम्राट ने कहा, है ना। बट योर मैजेस्टी, आई कैन नॉट लिव हैप्पीली इफ़ आई डू नॉट सिट अमंग माई बिलव्ड ट्रीज। तो उसने कहा, मेरे मालिक, योर मैजेस्टी, आई कैन नॉट लिव हैप्पीली, मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती। इफ़ आई डू नॉट सिट अमंग माई बिलव्ड ट्रीज, यदि मैं अपने पेड़ पर नहीं बैठूंगी, है ना, अपने प्यारे पेड़ पर नहीं बैठूंगी, तो मैं खुश नहीं रह सकती। सेड द नाइटिंगेल। किसने कहा? नाइटिंगेल ने कहा, बुलबुल ने कहा। Then the emperor gave the nightingale permission to go out whenever she wanted, too long as she was there to sing for him।
तब एम्परर ने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जो है वहाँ जा सकती हो, लेकिन जब मैं इच्छा होगी तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा और तुम जो है गाना गाओगी। एंड देन द नाइटिंगेल स्टार्टेड टू लिव इन द पैलेस, और फिर वह जो है पैलेस में रहने लगी, मतलब एंड देन द नाइटिंगेल स्टार्टेड टू लिव इन द, और वो पैलेस में रहने लगी, और जब उसकी इच्छा हो तब वह वहाँ पर जा सकती है। ये किसने, एम्परर ने उसको जो है परमिशन दी। वन डे देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट इन द पैलेस, एक दिन जो है एक बहुत ही मतलब एक उत्साहजनक घटना हुई राजा के महल में। पैलेस मीन्स क्या होता है, महल। द किंग ऑफ जापान हैड सेंट अ गिफ्ट फॉर द एम्परर, एक दिन जो जापान का जो राजा था उन्होंने जो है एम्परर के लिए एक गिफ्ट भेजा। इट वॉज अ बिग पार्सल, बहुत बड़ा पार्सल आया। द एम्परर ओपन द पार्सल इम्पेशेंटली, एम्परर ने जो है उस पार्सल को जो है बड़ी उत्सुकता से खोला उसको। इम्पेशेंटली मतलब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ हो रहा है इम्पेशेंटली। ऑल द कोर्टियर्स वर अमेज्ड टू सी द गिफ्ट, सभी जितने भी दरबारी थे, कोर्टियर मीन्स दरबारी, जितने भी थे उन्होंने जब उस गिफ्ट को देखा तो सभी बहुत हतप्रभ रह गए, अमेज, सबको आश्चर्य हुआ। इट वॉज ए ब्यूटिफुल मैकेनिकल नाइटिंगेल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मैकेनिकल नाइटिंगेल थी। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल थी, है ना। मैकेनिकल मतलब आर्टिफिशियल, है ना। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए स्टडीड विद प्रीशियस स्टोन, उसमें जो है बहुत कीमती स्टोन्स लगे हुए, हीरे वगैरह लगे हुए थे। इट ग्लिटर्ड एंड शोन लाइक 1000 लाइट्स एंड स्टार्स, और वो बहुत ज़्यादा चमक मार रहे थे, उसमें 1000 लाइट्स थी, स्टार्स थे। द किंग कुड नॉट टेक हिज आइज ऑफ द ब्यूटिफुल मैकेनिकल नाइटिंगेल, और राजा की आंखें भी इतनी खूबसूरत नाइटिंगेल से हट नहीं रही थी। उसने जो मैकेनिकल जो थी ना, आर्टिफिशियल जो नाइटिंगेल बनी हुई थी, उससे राजा की भी आंखें हट नहीं रही थी, एक टक लगा करके देख रहे थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब देखिए आगे, द फर्स्ट लॉर्ड सेड योर मैजेस्टी हियर इज ए की, फर्स्ट लॉर्ड ने कहा, फर्स्ट मालिक ने कहा, योर मैजेस्टी, आपकी इस की जो की यहाँ पर है, किसकी की, इस नाइटिंगेल की जो ग्लिटर वाली जो चमकती थी, ठीक है। द एम्परर वाउंड द की एंड द नाइटिंगेल एंड द मैकेनिकल नाइटिंगेल सैंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग, और जैसे ही वो जो है एम्परर ने जो है की से घुमाई मैकेनिकल नाइटिंगेल के, है ना, उससे, तो तभी वह गाना, उसने गाना स्टार्ट कर दिया, बहुत खूबसूरत उसने गाना गाया। किसने, मैकेनिकल नाइटिंगेल, जो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल था। द एम्परर वॉज वेरी डिलाइटेड, एम्परर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वेयर इज द रियल नाइटिंगेल, रियल नाइटिंगेल कहाँ चली गई। लेट्स देन सिंग टुगेदर, चलो दोनों को एक साथ गाना गवाते हैं, सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा कि दोनों को एक साथ बिठा करके गाना सुनते हैं दोनों का। आप देखिए दोनों नाइटिंगेल यहाँ पर है आ गई, ठीक है, और दोनों अब एक साथ गाना गाएंगी। देखिए कैसे गाते हैं। So the two birds sang together, but their voice did not match. लेकिन जैसे ही दोनों ने गाना स्टार्ट किया, उनकी आवाज़ें मैच नहीं कर रही थी दोनों की। It is not the mechanical bird's fault. ये मैकेनिकल बर्ड का कोई फॉल्ट नहीं था। It will only sing as it can. उससे तो जो कहा जैसा उसमें भर रखा था वही गाना वो गा सकती थी। इट इज़ द रियल नाइटिंगेल्स फॉल्ट, ये तो रियल नाइटिंगेल का फॉल्ट है, वो क्यों नहीं गा पा रही है, इसे मैच क्यों नहीं कर पा रही है। फॉर नॉट मैचिंग इट्स वॉइस, वो इससे मैच क्यों नहीं कर पा रही है, किससे, आर्टिफिशियल नाइटिंगेल, मैकेनिकल नाइटिंगेल से। विद द मैकेनिकल बर्ड से क्यों नहीं मैच कर पा रही है। सेड द फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड ने कहा कि ये तो रियल नाइटिंगेल का फॉल्ट है कि उसको जो है आर्टिफिशियल नाइटिंगेल जो है उससे मैच करनी चाहिए आवाज़, ये तो आर्टिफिशियल है, इसके अंदर तो जो मतलब सॉन्ग्स फिल कर दिए वो तो
केवल वही गाना गाएगी, लेकिन जो रियल नाइटिंगेल है उसको मैच करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सेड द फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड ने कहा। एंड सो दे ड्रोव द नाइटिंगेल फ्रॉम द प्लेस, और इस तरह से कह करके उन्होंने जो है नाइटिंगेल को अपने महल से भगा दिया। ड्रोव मीन्स उड़ा दिया। शी फ्लू अवे क्वाइटली फ्रॉम हर केज, वह जो है चुपचाप से जो है अपने पिंजरे से उड़ गई और बहुत दूर चली गई। एंड वेंट इनटू हर बिलव्ड वुड्स, और वह अपने वही पुराने पेड़ पर पहुंच गई, अपने जंगल में पहुंच गई जिस पेड़ पर वह बैठा करती थी। यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है? रियल नाइटिंगेल की बात हो रही है। ऑल द कोर्टियर्स कंप्लीटली फॉरगॉट हर, और जितने भी वहाँ पे दरबारी थे वो लगभग सभी लोग उसको, बुलबुल को भूल गए। ठीक है, नाइटिंगेल को। कौन सी वाली नाइटिंगेल को? रियल नाइटिंगेल को। द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्ड हर वॉज द लिटिल किचन मेड, और केवल जो उसको याद करने वाले थी वो कौन थी? केवल लिटिल किचन मेड, जो नौकरानी थी, जो रसोई का काम जो करती थी ना, रसोई को जो संभालती थी राजा के, वो केवल वही उसको, रियल बुलबुल को याद करती थी। हु स्टिल केम टू लिसन टू द रियल नाइटिंगेल सॉन्ग एंड गिव हर क्रम्स ऑफ फूड, और वही जो है जब अपना पूरा काम कर लेती थी तब वो रियल नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनती थी और उसको खाना देती थी। किसको खाना देती थी? नाइटिंगेल को, रियल नाइटिंगेल को। तो आज हम बेटे यहीं तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको ये चैप्टर में पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको 1 सेकेंड यू रीड दिस चैप्टर अगेन। ठीक है, आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तब तक हैव ए नाइस डे।